जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं वेदांत सिंह अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे पता है अभी हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, जो पिछले वीडियो में भी हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने के पहले हमको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप ये सिलेबस हम क्या है, एंशियंट हिस्ट्री के हैं, प्राचीन इतिहास के जो है हमारे सिलेबस हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सिलेबस को समझना जरूरी होता है, क्योंकि सिलेबस अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होंगे। तो अब देखिए सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है, वो सब चीजें हम लिखे हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहे हैं ये है जैसे कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स है, और जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ऋग वैदिक पीरियड है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, महाजनपद है, मौर्य पीरियड है, उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, महा हर्षवर्धन पीरियड है, उसके बाद है संगम पीरियड जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज के हैं। ये सब चीजें आपके बुलेट पॉइंट्स में है। अब हमको जैसे कि प्री हिस्टोरिक जैसे पूर्व ऐतिहासिक काल के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, वो सब चीजें एक बार शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इस सिलेबस को। उसके बाद हम आगे थ्योरी में हम लोग जो जो चीजें डिस्कस करेंगे वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा है सबसे पहले है प्री हिस्टोरिक टाइम जो पूर्व ऐतिहासिक काल है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो है इसका पीरियड क्या था, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ और दिया हुआ है और फिर अदर बुक में कुछ और दिया। तो हम जो भी है हमारा रेफरेंस एनसीईआरटी रहेगा, और उसके बाद फिर हम इसमें प्री जो इसका पीरियड है जो हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक टाइम्स का ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें प्री हिस्टोरिक का क्या क्या सोर्सेस हैं, ये सोर्सेस क्या है इसके, उसके बारे में ये पढ़ेंगे। सोर्सेस के बाद हम इसमें जो तीसरा चीज पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट आएंगे ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मिडिल स्टोन एज के बारे में आएंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे कि जो है जो न्यू स्टोन एज के बारे में उसमें आएंगे। तो देखिए ये सब चीजें तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम आज में आ जाएंगे इसमें चारकोलिथिक एज के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या था मेजर्स जो है हमारे चारकोलिथिक कल्चर के बारे में। उसके बाद हम इसको पढ़ने के बाद इसमें आएंगे हम अर्ली स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका क्या क्या जो है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था और कैरेक्टरिस्टिक था। तो ये हम एक टॉपिक के अंदर में जितना चीज बोला ये चीजें पढ़ने वाले हैं। अब जैसे देखिए दूसरा टॉपिक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, जो इसका क्या ज्योग्राफिकल था और क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग थे, क्या क्या मिले। तो उसके बाद हम इसमें सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसका इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में इसका पढ़ेंगे कि इस तरह से किसका इसका पतन हुआ इस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब देखिए जैसे कि हमको इसमें ज्योग्राफी में हमको क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे इसका मेजर सिटीज क्या है, और फाइंडिंग में पढ़ेंगे क्या क्या इसमें टाउन प्लानिंग किस तरह से था। अब जैसे इसका सोसाइटी और कल्चर में आगे, सोसाइटी और कल्चर में इसके आएंगे क्या क्या इसका स्क्रिप्ट थे, क्या लैंग्वेज थे जो वो हम लोगों के लिए था। उसके बाद क्या क्राफ्ट्स वगैरह क्या क्या मिले थे मुझे, और उसके बाद हम क्या क्या वहाँ का रिलीजियंस क्या था। उसके बाद इसमें जो है ना क्या क्या सील्ड और इमेजेस से हमको प्राप्त हुए थे वहां से। अब जैसे इसका इकोनॉमिक में आ गए, इकोनॉमिक कंडीशन में इसके आ गए कि इकोनॉमिक क्या था वहाँ। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो हम जैसे कि हड़प्पन ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में, पहले एग्रीकल्चर क्या था, और ये जो क्या क्या एनिमल्स को पालते थे, मतलब जो कि है एनिमल के बारे में पढ़ेंगे किस चीज से कहाँ से होगा। उसके बाद फिर हम लास्ट में इसका पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का किस तरह से, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से पतन हुआ। तो उसी तरह से हम आएंगे ऋग वैदिक में, ठीक है। ऋग वैदिक पीरियड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऋग वैदिक में हम पढ़ेंगे उसी तरह से हम इसका जैसे हम अभी इसका सब पॉइंट्स बताए उसी तरह ऋग वैदिक में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसका सोर्स क्या है ऋग वैदिक का, और उसके बाद इसमें क्या जो है इसका कल्चर क्या थे। उसके बाद इसमें क्या इसका ज्योग्राफी था ऋग वैदिक का, क्या एरिया था, सेटलमेंट का एरिया क्या था। और उसके बाद हम इसका पॉलिटिकल कंडीशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन के बाद पढ़ेंगे इसका सोशल ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या था। उसके बाद इसका भी इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में इसको पढ़ेंगे जो रिलीजियस का था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या किया करते थे वो हम पढ़ेंगे ये ऋग वैदिक काल में। इतना ये सब टॉपिक्स हो गया। तो इसी तरह से हम जैनिस का इस तरह से हम सबका पढ़ते चलेंगे, और मैं आपको सिर्फ ये शॉर्ट में हम आपको ये सिलेबस बता रहे हैं, और ये सिलेबस ये समझ गए तो आपके लिए बहुत ही आसान है। क्योंकि देखिए ये सिलेबस ही एक ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको डिसाइड। जिस तरह से मैंने अभी ऋग्वैदिक के बारे में बोले, तो इसके बाद आते हैं हमारे लेटर ऋग्वैदिक पीरियड भी आता है। तो लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में हमको क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या कमियां थी और क्या उस तरह से जो है ऋग्वैदिक पीरियड से वो जो है लेटर ऋग्वैदिक में पहुंचा। उसके बाद हम आका है जैनिज्म। अब जैनिज्म में क्या पढ़ना है, जैनिज्म में हमको पढ़ना है कि जो है बर्थ और जो है महावीर के जन्म के बारे में पढ़ना है, जिसमें महावीर के बारे में इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे हम टीचिंग के बारे में, क्या उनका टीचिंग था और महावीरा का। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या इनका ऑर्गेनाइजेशन थे, ये पढ़ना है हमको, ये सब जैनिज्म में पढ़ना है। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि लिटरेचर और जो है इसके जैनिज्म के क्या लिटरेचर थे ये पढ़ना है। उसके बाद हम जो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या उनके सेक्ट थे और क्या क्या कौंसिल थे। अब देखिए उस तरह जिस तरह से ये जैनिज्म में है उस तरह हम बुद्धिज्म भी आते हैं। इसमें हम जो है जैनिज्म में जो जैसे थे उसमें ये आते हैं
तो उस तरह से बुद्धिज्म पे हम पढ़ेंगे, लाइफ ऑफ बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद बर्न एंड लाइफ पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें भी क्या पढ़ेंगे, इनका टीचिंग क्या था जैन बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म का टीचिंग के बाद इसमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन और क्या क्या इनका सेक्ट्स थे जो कि जो हमको इसमें पढ़ना है। उसके बाद इसमें हम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म का क्या लिटरेचर था। और जो लास्ट में पढ़ेंगे इसमें जो है ना क्या क्या इनमें कमियां थी और क्या क्या इनका कॉज था जो कि इनका ये डिक्लाइन हुआ। तो अब देखिए जैसे इस तरह से ये बुद्धिज्म का आ गया। अब हम उस तरह से आते हैं महाजनपद। यह पता है महाजनपद 16 महाजनपद है। तो हमको महाजनपद में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें जो है ना क्या क्या इसका मोनार्कीज वगैरह थे, और उसके बाद फिर क्या थे रिपब्लिक थे, इसका रिबिल्ड थे, तो वो सब पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो 16 महाजनपद पढ़ना है। और इसमें देखिए बेसिक हमको जो है ना मगध के बारे में पढ़ना है। मगध के बारे में इसमें जो है ना बेसिक मेरे की पॉइंट्स है, जो की डायनेस्टीज हैं इसमें, जैसे हरियाणा डायनेस्टी पढ़ते हैं, शिशुनाग पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें नंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आते हैं ये सब पढ़ने के बाद हम इसमें जो लास्ट में इसके बाद आते हैं हम पर्शियन इन्वेजन के बारे में इसी में पढ़ेंगे। महाजनपद में भी पर्शियन जहां पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो है अलेक्जेंडर जो कब आक्रमण करते वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्यों है सोसाइटीज पढ़ेंगे कि किस तरह से थे इसमें। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन भी पढ़ना है इनके बारे में। इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ने का इनका जो है ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे वो कहाँ तक फैले हुए थे ये पढ़ेंगे। तो इस तरह से महाजनपद के बाद आते हैं हमारा मौर्य डायनेस्टी, मौर्य पीरियड आते हैं। मौर्य के बाद फिर पोस्ट मौर्य आते हैं, फिर गुप्ता आते हैं, फिर हर्षवर्धन, उसके बाद संगम डायनेस्टी। तो इस तरह से मैं अभी आपको जितना बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीज पे हम ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। और जैसे कि ये है, अब हम इसमें आगे क्या करते हैं, जो मौर्यन पीरियड में मौर्य काल में मुझे क्या क्या पढ़ना है। जैसे मौर्य काल में मुझे बेसिकली क्या पढ़ना है, तो उसमें जो हमको पढ़ना है सबसे पहले मौर्य काल का उदय कब हुआ और ये कब से कहां से था। उसके बाद इसके बाद देखिए, तो इसके साथ ये इंपॉर्टेंट तो ही है, क्योंकि अगर आप जो है बीपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं तो ये सब चीजें के लिए आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो मौर्यन डायनेस्टी में इसमें क्या होते हैं कि हम इसका क्या क्या सोर्स थे। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि इसका रूलर्स का क्या क्या पॉलिसी थे, क्या क्या पॉलिटिकल लीडर थे। जैसे पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल सकते, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थे। उसके बाद जैसे इसमें अर्थशास्त्र की बात आता है, इसमें चंद्रगुप्ता आ जाते हैं। उसके बाद बिंदुसार आ जाते हैं, मेगास्थनीज आ जाते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है अशोका और उसके क्या क्या सक्सेसर थे ये पढ़ते हैं। इसके पढ़ने के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि ये पढ़ने का इसमें आते हैं हमको अशोकास का क्या क्या पॉलिसी थे, जो धर्म को बेसिकली धर्म को था, और उसका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे यहाँ के, ये पढ़ना है। उसके बाद जो है इसमें जो है रिलीजियस भी पढ़ना है। इसमें रिलीजियस पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें रिलीजियस पढ़ने के बाद हम इसमें पढ़ना है इसका क्या क्या मौर्य पीरियड का डिक्लेनेशन, मतलब इसका पतन का क्या क्या कारण था ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए जिस तरह से वो पढ़ते हैं, उसके बाद आता है ये हमारा पोस्ट मौर्य मौर्योत्तर काल आते हैं, पोस्ट मौर्यन काल जो आते हैं पीरियड आते हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें भी हम पढ़ते हैं इसमें कि इसका जो है ना क्या क्या इसमें नई नई चीज़ें का इवोल्यूशन है, जैसे जाट्स के वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग सुकास के कानवास के बारे में पढ़ते हैं, कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं। ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, मतलब मौर्यन पीरियड में पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा गुप्ता पीरियड। देखिए गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ गुप्ता पीरियड। सबसे पहले सोर्स तो हमको सबसे पढ़ना है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी थी, ये तो पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद हम क्या आते हैं, इसका जो है क्या क्या रूलर्स थे। उसके बाद इसमें क्या क्या इनका रूलर्स का क्या क्या जो क्रॉनिकल ऑर्डर थे किस तरह से थे ये पढ़ना है। और देखिए इसमें अगर आपने नाम सुना होगा तो एक फॉरेन जो वो थे जो ट्रेवलर जो आते हैं वो है फाइयान, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद में गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे कि जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो थे सॉरी गुप्ता पीरियड में जो है अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह से वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ेंगे। और यहाँ तक आते आते मेरा क्या होता है कि जो इसमें ना साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का भी टॉपिक्स आ जाते हैं, तो इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसका लेटर गुप्ता पीरियड के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद हम इसका फिर से जो इंपॉर्टेंट जो है डायनेस्टीज हैं जो गुप्ता पीरियड में थे वो चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में मुझे क्या क्या पढ़ना है, जो कि पॉइंट नेक्स्ट में हमको हर्षवर्धन पीरियड पढ़ना था। हर्षवर्धन पीरियड में भी हमारे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको जैसे दिख रहे हैं कि ये जिस तरह से मैंने अशोका और जो है इसमें पढ़े थे कि किस तरह से रिलेशन था, उस तरह से हम बुद्धिज्म का उस तरह से यहाँ भी हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जो है ये पीरियड का क्या क्या हर्ष पीरियड में जो है किस तरह से रिलेशन इसका दोनों साथ में पढ़ना। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बाद हम इसमें सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में इसका इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये मुझे देखना है, ये इकोनॉमिक कंडीशन भी देखेंगे, तो ये हर्षवर्धन पीरियड में ये देखना। उसके बाद जैसा संगम डायनेस्टी पीरियड आता है। संगम पीरियड में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इनका जो संगम इनका क्या लिटरेचर था,
लिटरेचर के क्या क्या इनके जो है इंडियन कौन कौन से इसके डायनेस्टी, जो साउथ इंडियन जो डायनेस्टीज हैं, कौन कौन से इसके राजवंश थे वो पढ़ेंगे। जैसे कि आपको चोलाज आ जाते हैं, चेराज आ जाते हैं, पांड्या आ जाते हैं, ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें क्या है जो है, इसमें क्या क्या पॉलिसी थे, मतलब संगम डायनेस्टी के क्या क्या पॉलिसी थे और इसमें क्या क्या फॉरेन का कल्चर थे। उसके बाद इसमें क्या आता है कि इसके पढ़ने के बाद हम आएंगे इसको इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन मुझे हर एक डायनेस्टी का पढ़ने हैं। इकोनॉमिक कंडीशन के बाद हम इसका लास्ट में जो पढ़ेंगे वो जो स्कूल ऑफ आर्ट्स आते हैं ये हैं। तो ये अगर आप बीपीएससी दें तो बीपीएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो अगर यूपीएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है तो हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आज इतना भी सिर्फ हम आपको ये जो बताया ये सिर्फ हम स्टेट पीसीएस के लिए बताए हैं। ये स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए जो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम जो है पहले सिलेबस को देख लेते हैं, सिलेबस के बाद हम लोग आपको थ्योरी के साथ चलते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।